नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज आप पढ़ रहे हैं अपनी 8वीं कक्षा की बुक संस्कृत सागर, जिसमें आज आप पढ़ेंगे तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ, जिसका नाम है त्रयः धूर्ताः यानी कि तीन ठग। ठीक है, तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लिखा है एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में, एका निर्धना विप्र अनिवसत। एक निर्धन यानी गरीब, विप्र यानी ब्राह्मण, अनिवसत यानी रहता था। ठीक है, भूतकाल का यहाँ पे धातु दिया है। आगे लिखा है तस्य नाम राघव शर्मा आसीत। तस्य यानी उसका, नाम यानी नाम, हम जानते ही हैं राघव शर्मा, आसीत राघव शर्मा था। एकदा यानी एक बार, सह वह, हाटकात यानी हाट से, एकाम अजाम क्रीतवा एक बकरी लेकर, क्रीतवा यानी खरीद कर, स्वगृहम अपने घर प्रति यानी ओर, अगच्छत आया अपने घर की ओर जा रहा था। ठीक है, तो क्या कहानी है, क्या रूपरेखा है कि एक राघव शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, वो हाट से एक बार बकरी खरीद कर अपने घर की ओर जा रहा था। आगे लिखा है मार्गे ताम अजाम श्रांताम, यानी मार्गे यानी रास्ते में, ताम यानी उस, अजाम यानी बकरी को, श्रांताम यानी थकी हुई, दृष्टवा यानी देखकर। उसने देखा रास्ते में कि बकरी बहुत थक चुकी है, लंबा रास्ता था। तो सह यानी वह, तम यानी उसको, स्वस्कंधे अपने कंधे पर, धृतवा यानी रखकर, अचलत यानी चलने लगा। ठीक है, तो उसने रास्ते में क्या किया, उसने देखा बकरी थकी है, श्रांता यानी थकी हुई। तो बकरी को, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति इसलिए बिंदी लगी है ऊपर अंक की, ध्यान रखिएगा। वैसे श्रांता ही बोलेंगे, थकी हुई को, बकरी को अजा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय विभक्ति के कारण हमें यहाँ पर अजाम श्रांताम अनुस्वार लगा के बताया है ऊपर। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति है इसलिए बिंदी लगी है अनुस्वार की, अंक की बिंदी लगी है। तो अजाम यानी बकरी को, श्रांताम यानी थकी हुई को। ठीक है, तो थकी हुई बकरी को देखा, और दृष्टवा यानी देख कर, सह यानी उसने, तम यानी उसको, स्वस्कंधे अपने कंधे पर, धृतवा यानी रख कर चलने लगा। ठीक है, बकरी को कंधे पर उठा लिया और चलने लगा। आगे लिखा है मार्गे यानी रास्ते में, त्रयः यानी तीन, धूर्ताः यानी दुष्ट लोग, ठग लोग, चोर लोग, जो ठगने के लिए ताक लगाए रहते हैं ना, घात लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार के तीन ठगों ने उसको देख लिया। क्या लिखा है मार्गे यानी रास्ते में, त्रया यानी तीन, धूर्ता यानी ठगों ने, तम यानी उसको, अपश्यन यानी देखा, ते अजाम प्राप्तुम, ते यानी उन सब ने। ठीक है, अजाम यानी बकरी को, प्राप्तुम यानी पाने के लिए, वांछन्ति यानी इच्छा करने लगे, इसमें यानी थे। ठीक है, तो वे सब बकरी को पाने की इच्छा करने लगे थे। परस्परम मंत्रणाम कृत्वा, उन्होंने परस्पर मंत्रणा की, यानी सोचा विचारा, चाल चली। ठीक है, तो परस्परम आपस में, परस्परम यानी आपस में, मंत्रणाम कृत्वा मंत्रणा करके, विचार करके, कृत्वा यानी करके, ते यानी उन सब ने, स्वमार्गे चलिता अपने उस मार्ग में चलने लगे। ते मार्गे दूरे दूरे अतिष्ठन, वे मार्ग में दूरी दूरी पर स्थित हो गए, अलग अलग दूरी पर। तीन ठग थे, तो ते यानी वे सब, मार्गे यानी रास्ते में, दूरे दूरे बहुत दूर दूर, अतिष्ठन यानी कि खड़े हो गए। एका धूर्ता तस्य समीपे आगत्य, एक धूर्त जो है, एक ठग जो है, तस्य यानी उसके, समीपे यानी पास में, आगत्य यानी आकर, अकथयत बोला, क्या बोला, भो पथिक, हे राहगीर, हे रास्ते पर जाने वाले, हे पथिक, केन कारणेन किस कारण से, केन यानी किस, कारणेन यानी कारण से, कारण के द्वारा, तृतीय विभक्ति है। तो केन और कारणेन दोनों में तृतीय विभक्ति लगी है। किस कारण के द्वारा, किस कारण से, भवान यानी आप, कुक्कुरम यानी कुत्ते को, स्वस्कंधेन यानी अपने कंधे पर, नयसी यानी ले जा रहे हो। तो अब आप अपने कंधे पर इस कुत्ते को रखकर क्यों ले जा रहे हो। ठीक है, ऐसा उसने क्वेश्चन किया। ठीक है, अब देखिए कुत्ता तो था नहीं, बकरी थी, लेकिन उसने ऐसा क्वेश्चन कर दिया तो उसके मन में थोड़ी सी शंका डाल दी। ठीक है, आगे क्या होता है, चकिता राघव शर्मा अवदत, चकित राघव शर्मा अवदत यानी बोलता है, किम त्वम न पश्यसी, क्या तुम नहीं देखते, किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, न यानी नहीं, पश्यसी यानी देख रहे हो, यद अयम अजा अस्ति, कि यह बकरी है। ठीक है, आगे वो बोलता है त्वम कथम इमम कुक्कुरम कथयसी, त्वम यानी तुम, कथम यानी कैसे, इमम यानी इसको, कुक्कुरम यानी कि कुत्ता, कथयसी यानी कह रहे हो, तुम इसको कुत्ता कैसे कह सकते हो, ये तो बकरी है। इस प्रकार से बोलता है। और धूर्ता, कथयथ धूर्त बोलता है, मित्र क्षमस्व, हे मित्र क्षमा करें, अज्ञानेन मयैव कथितम, अज्ञान के कारण ही मेरे द्वारा कहा गया, अज्ञानेन यानी अज्ञान के कारण, अज्ञान के द्वारा, तृतीय विभक्ति है। मयैव, मयैव यानी मया एव, मेरे द्वारा ही, कथितम यह कहा गया, गच्छ यानी जाइए, यथा इष्टम मार्गम,
यथा धन इष्टम मिलके हो गया यथेष्टम। यथा यानी जैसा, इष्टम यानी इष्ट हो, अच्छा लगे, मार्गम यानी रास्ते पर, गच्छ यानी जाइए। तो गच्छ यथेष्टम मार्गम, जैसा आपको अच्छा लगे उस रास्ते पर जाइए, अपने इष्ट मार्ग पर जाइए, अपने इच्छित मार्ग पर जाइए। ऐसा कहकर वो धूर्त जो चालाक जो दुष्ट था वो चला गया। ठीक है, आगे क्या होता है, राघव शर्मा अग्रे अचलत। राघव शर्मा अग्रे यानी आगे, अचलत यानी चल दिया। आगे क्या होता है, तावद द्वितीया धूर्ता। तावद यानी तब, द्वितीया यानी दूसरा, धूर्ता यानी दुष्ट, ठग तम समक्षम आगत्य, उसके समक्ष, उसके सामने आया, तम यानी उसके, समक्षम यानी सामने, आगत्य यानी आकर, अवदत यानी बोला। क्या बोलता उसके सामने आकर, हे पथिक, हे राहगीर, त्वम कथम, तुम किस लिए, कथम यानी किस लिए, अपवित्रम यानी अपवित्र, कुक्कुरम यानी कुत्ते को, स्वस्कंधयो अपने कंधे पर, संस्थाप्य उठाकर, नयसी यानी ले जा रहे हो, तस्य वचनम श्रुत्वा उसके वचन सुनकर, राघव शर्मा किम कर्तव्य विमूढ़ा अभवत, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में फंस जाना। ठीक है, तो वो उसे समझ में नहीं आया कि एक ने बोला था, अब दूसरे ने भी बोल दिया कि ये बकरी नहीं है, कुत्ता है, कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो। तो सह यानी वह, अजाम पूर्ण रूपेण निरीक्ष्य, उसने बकरी को पूरी तरीके से निरीक्षण किया, निश्चितम अकरोत फिर निश्चय किया, यद अयम अजा एव ये बकरी है, एव ना तो श्वाना, श्वान यानी कुत्ता नहीं है, इति विनिश्चित्य ये विचार कर, सा अवदत वह बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख आदमी, ऐशा यानी यह, कुक्कुरः नास्ति कुत्ता नहीं है, ऐशा अजा अस्ति यह बकरी है, किम तुम अंधो असि क्या तुम अंधे हो। ठीक है, इस प्रकार से उसने बोला। अंधो धन असि, ये यहाँ पर मिला के हो जाएगा अंधोसी, पूर्व रूप स्वर संधि है। और दूसरे तरीके से इसका विच्छेद करेंगे तो अंधा धन असि, अब विसर्ग संधि हो जाएगी, तो दो तरीके से विच्छेद हो जाएगा, अंधो धन असि, अंधा धन असि, आ लग जाएगा, ये अवग्रह का जो निशान बीच में लगा है वो हट जाएगा, और जोड़ने पर ये अवग्रह का निशान आ जाता है। तो पूर्व रूप स्वर संधि और विसर्ग संधि है इस शब्द में, इसका मतलब है अंधे हो। ठीक है, किम त्वम अंधोसी क्या तुम अंधे हो, द्वितीयोपि धूर्ता स्वमार्गे अगच्छत, दूसरा भी धूर्त अपने मार्ग में आ गया। इसमें भी यही वही है, सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह, द्वितीयो धन अपि। ठीक है, दूसरा भी, अपि यानी भी, धूर्ता यानी ठग, स्वमार्गे यानी अपने रास्ते में, अगच्छत यानी चला गया। आगे क्या होता है, राघव शर्मा, राघव शर्मा पुनः फिर से, किंचित दूरम अचलत कुछ दूर चला। फिर क्या होता है, तदनंतरम उसके बाद, तृतीया अपि धूर्ता तीसरा धूर्त भी, अपि यानी भी, तीसरा ठग भी, तस्य मार्गे उसके रास्ते में, आगत्य आकर, अकथयत बोला, उसके रास्ते में आकर क्या बोला, अधुना तो विप्रा अपि तुम तो ब्राह्मण हो, अधुना यानी तुम, अधुना यानी अब, तू यानी विप्रा तुम ब्राह्मण, अपि अपि यानी होकर भी, स्वस्कंधे अपने कंधे पर, कुक्कुरम कुत्ते को, वहंती यानी ढो रहे हो, ले जा रहे हो, किम किम न भविष्यति क्या क्या नहीं होगा, अस्मिन कलयुगे इस कलयुग में, किम किम यानी क्या क्या, ना यानी नहीं, भविष्यति यानी होगा, अस्मिन यानी इस, कलयुगे यानी कलयुग में, इस कलयुग में और क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा वो विचार करता है, बोलता है साफ साफ उसे चिढ़ाते हुए, सुनाते हुए। ठीक है, तो तस्य धूर्तस्य इमानी वचनानी श्रुतवा, तस्य यानी उस, धूर्तस्य यानी धूर्त के, ठग के, इमानी यानी ये बहुवचन है, वचनानी यानी शब्दों को, श्रुतवा यानी सुनकर, राघव शर्मणः राघव शर्मा की, बुद्धौ बुद्धि में, संशयो यानी संशय जाता उत्पन्न हो जाता है, उसके मन में संशय आ जाता है। तीसरा भी व्यक्ति जब बोल रहा है एक ही बात, तो स अविचार्यत वह विचार करता है, स यानी वह, अविचार्यत विचार किया, उसने विचार किया, एते सर्वे जनाः असत्यम न वदन्ति ये सारे ही लोग झूठ नहीं बोल रहे, एते यानी ये सब, ये सर्वे यानी सारे, जनाहा यानी लोग, असत्यम यानी झूठ, ना यानी नहीं, वदंती यानी बोल रहे। तो एक इंसान झूठा हो सकता है, एक इंसान की सोच झूठी हो सकती, गलत हो सकती है, सबकी थोड़ी। तो अगर मैं एक में आ रहा हूँ तो मेरी गलत होगी, इन सब में तो सबकी एक जैसी थी, सबने बोला कि कुत्ता है, तो ये सब सच बोल रहे हैं। अवश्यमेव अवश्य ही, अवश्यम धन एव अवश्य ही, एश यानी यह, कुक्कुरा यानी कुत्ता, अस्ति यानी है, नास्ति एषा अजा ये अजा यानी बकरी नहीं है, अंतः स अजाम कुक्कुरम एव मत्वा अंत में, अतः इसलिए सा यानी वह, अजाम यानी बकरी को, कुक्कुरम यानी कुत्ता, एव यानी ही, मत्वा यानी मानकर,
तत्रैव अत्यजत, वहीं छोड़ देता है। तो इस प्रकार वो बकरी को कुत्ता मान लेता है और वहीं पर छोड़ देता है। स्वगृहं प्रति अगच्छत, और अपने घर की ओर वापस आ जाता है। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, धूर्ताः यानी तीनों ठग, अहसन यानी हंसे, और अनयन च ताम अजाम स्वगृहम, और उस बकरी को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर उसको ठग लिया। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।